14 अप्रैल 1891 को भारत के संविधान निर्माता श्री भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें, श्री भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। हर साल उनके जन्म दिवस पर भारतीय उनके योगदान के लिए उन्हें याद करते हैं। 2015 से इस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया था। श्री अम्बेडकर जी ने देश के पिछड़ों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्री भीमराव अम्बेडकर जी को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया था। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए गए बौद्ध धर्म के नए रूप का पालन किया गया। इसमें सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष के संदर्भ में बौद्ध धर्म को दर्शाया गया। जैसे कि आपको ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में अम्बेडकर जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। ये जानते हैं बौद्ध समाज संघ विजय एन्क्लेव के लोगों से कि वे अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पे आज भी चल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है बौद्ध समाज के लोगों का और अन्य लोगों का उनकी जयंती पर। जन्म दिवस पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बौद्ध समाज संघ विगत कई वर्षों से बौद्ध समाज संघ की तरफ से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंडों में जिस तरह से उलझा हुआ है उससे निकल करके कैसे बाहर आए, उस मैसेज को, उस बाबा साहब द्वारा दिए गए मैसेज को हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आपको इन अंधविश्वास और पाखंड से कुछ मिलने वाला नहीं है। सदियों से हमारा समाज इसी उद्देश्य से, इसी भावनाओं में जी रहा है कि शायद हमारा कल्याण हो जाएगा तमाम तरह के अंधविश्वास पाखंड में उलझने के कारण। हम यही मैसेज समाज को दे करके लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको तमाम तरह के जो मनुवादी पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, तमाम तरह के जाल फैलाए हुए हैं, आपको उसमें फंसने का ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रख करके चलना है और बाबा साहब ने जो तथागत बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, आपको तीसरण और पंचशील देने का काम किया है, अष्टांगिक मार्ग देने का काम किया है, 10 पारमिताएँ देने का काम किया है, आपको उसको स्टडी करना है। बाबा साहब द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको अच्छी तरह स्टडी करना है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना है और तमाम तरह के उलझनों से आप बाहर निकल पाएंगे। और तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक आप बाबा साहब द्वारा लिखित किताबों को, पुस्तकों को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इन उलझनों से नहीं निकल पाएंगे। जिस तरह से एक बहेलिया जाल डाल करके और तमाम तरह के पक्षी को वो जाल में फंसाने का काम करता है, इसी तरह जो मनुवादी शासन है ये हर तरह से जाल फैला करके और तमाम जो है हमारे गरीब और मजलूम भाइयों को उस जाल में फंसाना चाहता है। तो बौद्ध समाज संघ हमेशा मैसेज देने का प्रयास करता है कि समाज उस जंजाल से बाहर निकले और बाबा साहब की विचारधारा में आगे बढ़े, शिक्षा की तरफ आगे बढ़े और एक देश में हुक्मरान बनने की ओर आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत साधुवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आर्यस बौद्ध, विजय एन्क्लेव यहाँ रहता हूँ, पीछे रहने वाला जौनपुर से हूँ और मैं इधर रक्षा मंत्रालय में सर्विस करता हूँ। को और कौन सी विचारधारा ने आपको प्रेरित किया बाबा साहब जी के, इसके विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिए देशवासियों को। नमस्कार सर, मेरा नाम सुनीता बौद्ध है। सर हमारे बाबा साहब क्या, हमारे क्या सभी के बाबा साहब हैं। सभी के हित में उन्होंने संविधान बनाया है, सभी के हित में उन्होंने काम किया है। उन्होंने कोई एक जाति भेद के लिए नहीं किया है, हर मनुष्य के हित में काम किया है उन्होंने। और उनके विचार सच्चे और अच्छे हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनके विचारों को मानते हैं। और आज उनका जन्मदिन भी हमने मनाया है, 31वां जन्मदिन उनका आज सभी ने सेलिब्रेट करा है और उनके जन्मदिन पर सभी ने खुशियाँ मनाई हैं। और हम चाहते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो गए और भाईचारा आगे बढ़े। सबसे सर्वोपरि भाईचारा है।
सबसे पहले एक मनुष्य है। बुद्ध भी यही कहते हैं कि जातिवाद कुछ नहीं होता, प्रकृति ने एक मनुष्य को बनाया है और हर मनुष्य बराबर है, सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। ये बाबा साहब और बुद्ध का कहना है, इसलिए हम सभी एक समान ही समझ के और बाबा साहब का जन्मदिन और उनकी बताई हुई विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। हम विज्ञान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें बाबा साहब ने यही सिखाया है। उनकी जो भी हमें विचारधारा में पढ़ने मिल रहा है, हमें यही मिल रहा है कि हर मनुष्य अपना भाईचारा बना के रखो और कोई जातिवाद मत रखो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सबसे सर्वोपरि मनुष्य है और प्रेम है तो सब कुछ है। जातिवाद से तो एक घृणा ही होती है और कष्ट ही होते हैं, लड़ाई झगड़ा ही बढ़ता है। तो हमें बाबा साहब की विचारधारा यही अच्छी लगी है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं और बाबा साहब को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं और बुद्ध को मानते हैं। वो विश्व गुरु हैं, कोई ठग विद्याई वाले गुरु नहीं हैं। कभी उनको कोई लालच नहीं रहा, राजपाट अपना त्यागा और एक मानव का पाठ पढ़ाया उन्होंने और सभी को कहा कि जातवाद कुछ नहीं होती है, केवल मनुष्य एक समान होता है। थैंक यू, धन्यवाद। इतना ही मेरा कहना है। नमस्कार। बाबा साहब खुद ही विचारधारा है, तो जब वो विचारधारा है तो हम कौन कौन सी विचारधारा की बात करें। बाकी बाबा साहब एक आंदोलन है, आंदोलन में साथ समाज जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जन्म दिवस की कैसे सेक्टरवासियों को बधाई देना चाहेंगे बाबा साहब जी की? जन्मदिन के बधाई, दिल में बाबा साहब हैं, बधाई तो साल साल भर दे दिया जा रहा है। कोई एक दिन की बधाई नहीं है, रोज़ रोज़ की बधाई है और एक दिन का बधाई देने वाले लोग अक्सर बैठे रहते हैं। बाबा साहब जी ने जैसे भारत को योगदान दिया और भारत का संविधान बनाकर ऐसा योगदान दिया जिससे कि आज पिछड़ों को बहुत जो मुसीबतों से जो जूझना पड़ता था पहले, वो अब उन मुसीबतों को पछाड़कर उनके ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक जो भी हैं, इनको तो बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। आज जो कुछ भी इन्हें मिला है, पूरे बहुजन समाज को जो भी मिला है, मात्र बाबा साहब हैं इसके पीछे। और अगर बाबा साहब न होते तो शायद SC ST की बात छोड़िए, OBC माइनॉरिटी तो आज भी भटका हुआ है। आज भी चाहिए, कहीं SC ST थोड़ा जुड़ रहे हैं, OBC माइनॉरिटी के लोग भी अब जुड़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जैसे ही कारवां जुड़ता जाएगा समाज तैयार होगा, बहुजन समाज तैयार होगा। धन्यवाद सर। अपना पुनः परिचय दे सकते हैं? मैं शिववचन बौद्ध, यहीं द्वारका में रहता हूँ। बाकी समाज के साथ हूँ, समाज की पीड़ा है, एक दंश झेला है जिसके तहत निकलना पड़ता है। धन्यवाद। जय भीम। आपका बहुत बहुत जय। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले भीम थे, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि एक ऐसे महान अवसर पर हमें मौका मिला और हम उनकी जो जयंती है वो हर साल मनाते हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाकर जाएं और उन्हें कुछ देकर जाएं कि ऐसे जो लोग थे वो एक मिसाल कायम करके गए हैं और आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से एक मुकाम और एक मिसाल कायम करे। देश के संविधान निर्माता ने बेशक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक बहुत बहुत बधाई कि हमारे बीच में जो है यहाँ उपस्थित लोग बैठे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बाबा साहब द्वारा समरस एवं शोषण मुक्त हिंदू समाज के निर्माण के लिए किए गए उनके प्रयासों को युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। बाबा साहब ने महासत्य की राह पर चले और चलकर प्रेम की बौछारें और प्रेम ही फैलाया, दया को ओढ़े और करके विद्या आओ हम सब मिलकर स्वयं को मनुष्य बनाए। पहली बात तो हमें अपने मानवता का जो कर्तव्य है वो नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए इंसान को दबाते चले जाते हैं। हम ऐसे लोगों को क्यों याद नहीं रखते कि जो एक समाज में, एक देश में अलग मिसाल कायम करके गए हैं। हमें एक नेक रास्ते पे चलना चाहिए। आज की डेट में जो है इंसान ही इंसान के काम आता है और सबसे पहला कर्तव्य है मानवता। हम लोगों को
राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी प्रस्तावित करना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता युक्त जीवन पद्धति। प्रसन्नता का विषय है कि आज हम बाबा जी की जयंती पर यहाँ आए हैं। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबा साहेब ने समाज के वंचित वर्गों का मुख्य धारा में लाने के लिए किया। उनका जो संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। साथियों, बाबा साहेब ने कहा था, जिस समय से हमारा मन दूसरों के लिए सोचना प्रारंभ कर देता है, उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्टि हो जाती है। देखा और सुना आपने कि भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में और पूरी राजधानी में उनके जन्मदिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।